ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। आज का प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? माना उनको देखकर ये पता पड़ता है कि ये बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी कुछ निशानी होगी। क्या निशानी है? जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विक्रम नहीं होगा। उनसे कोई विक्रम नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। कोई को भी दुख नहीं देंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विक्रम नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। तो ये किन के लक्षण है? जो एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। माने ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो ये निशानियां दिखाई देती हैं कि ये उनमें होगा। लेकिन हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिखाई देगा, कुछ नजर भी आएगा, लक्षण भी नजर आएंगे। अब जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जब उनके एग्जाम होते हैं तो उसे पता पड़ता है कि पढ़ रहे हैं। कैसे? रिजल्ट से। तो ये निशानियां भी क्या है? रिजल्ट है कि आप अगर अभ्यास करते हो तो उसकी कुछ निशानियां नजर आएंगी।
हम याद की यात्रा करते हैं तो कुछ नजर भी आएगा। हमें बाबा से बहुत 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 स्नेह है तो उसके कुछ लक्षण भी होंगे। हम बाबा का कहाँ मानेंगे? कुछ तो होगा ना। तभी तो फिर सब कहेंगे कि ये बाबा के कहने पर चलते हैं, ये भगवान के लिए है, इनका जीवन भगवान के लिए है। तो कुछ नजर आता है तभी कोई कहता है। तो अगर आप अभ्यास करते हैं तो फिर निशानी भी होगी कुछ। तो ये निशानियां है, ठीक। तो इन निशानियों से पता पड़ेगा कि ये पढ़ाई भी कर रहा है, ये याद की यात्रा भी कर रहा है, इसकी धारणा बहुत अच्छी है और कभी दे अभिमान नहीं आता। और विशेष बाबा कहते किसी को दुख नहीं देते, ठीक है। आपस में भाई भाई का आपस में स्नेह है। भाई भाई कौन? लौकिक में भाई भाई, ये आत्मा भाई भाई। जो भी दूसरी आत्मा है वो भाई भाई की मन स्मृति रहती है कि आत्मा अभिमानी, तभी तो बनते हैं ना। आत्मा देखते, आत्मा सोचते हैं और आत्मा को ही देखने का अभ्यास करते, तभी तो इन विकारों से बचेंगे। वरना ये विकार छोड़ने वालों में से तो है नहीं। भगवान का साथ भी है फिर भी विकार नहीं छोड़ते हैं, कारण अभ्यास नहीं करते। तो जितना अभ्यास होगा तभी कोई चीज छूटती है। तो ये निशानियां हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। इसीलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। वो यही वाली प्रैक्टिस जो है ना बहुत कम है। सारे दिन में यही वाली प्रैक्टिस कम है और पहला पार्ट भी यही है। और अगर यही पार्ट भूल जाता है तो देहधारी, देह की बातें, बहुत सारा झमेला आ जाता है। और यही अगर पाठ याद आता है तो विदेह ही याद आता है, परमात्मा याद आता है। इसलिए जब दुख होता है तो परमात्मा याद आता है, क्योंकि दुख आत्मा को होता है। फील आत्मा करती है ना, तो तुरंत परमात्मा याद आता है। कोई कष्ट आता है तो भी तुरंत परमात्मा याद आता है, क्योंकि कष्ट भी आत्मा को हो रहा है। भले शरीर में तकलीफ होती है तो देहधारी याद नहीं आता, परमात्मा ही याद आता है, क्योंकि उस समय आत्मा तकलीफ में है। तो आत्मा समझते नहीं है, प्रैक्टिस भी कम है। इसीलिए देह, देहधारी, देह से जुड़ी चीजें वो ज्यादा स्मृति में आती है। इसे बार बार बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है, ये भगवान का डायरेक्शन है ना। देही अभिमानी हो रहना है। बाप आई है बच्चों को ले जाने के लिए। पर सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। आत्म अभिमानी बनते हो क्योंकि ये जो आत्मा की स्मृति है, जो ये अभ्यास करते हो, तो वहाँ एक नेचुरल रूप में होता है। लेकिन वहाँ परमात्म अभिमानी नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो परमात्म अभिमान नहीं है वहाँ पे। यहाँ है। अगर अपने को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा अभिमानी। तो ये नशा है कि मेरे साथ कौन है, कौन मेरे सारे कार्य कर रहा है, कौन मेरे रास्ते के कांटे चुग रहा है। तो ये जो परमात्मा अभिमानी नशा है कि इस समय परमात्मा का साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ संगम पर है, सचुग में नहीं है। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान है। ये ना परमात्मा अभिमानी कि हम किसकी संतान है। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात ही नहीं है। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते मैं भले शरीर में हूं, परंतु मेरी ये असल की प्रैक्टिस है।
समझा? मैं शरीर में भल हूं, पर मेरी बहुत अच्छी मन असुल की ये प्रैक्टिस है, जो हम बच्चों की नहीं है ना, भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। तो कितनी वंडरफुल बात है। बाबा की प्रैक्टिस है, बाबा हमारे को प्रैक्टिस कराता है, फिर भी हम भूल जाते हैं, और जो हम ओरिजिनल में है वो हम समझ ही नहीं पाते। मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है। किसने कहा? बाबा ने कहा। बाप कहते मैं भले शरीर में हूं, परंतु मेरी ये असुल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को ही पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है, पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे, तो पवित्र कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज बहुत सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विक्रम नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विक्रम नहीं होता है। विकर्मा जी तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी दे अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अगर बनना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस करो, आत्मा समझने का, आत्मा देखने का। कई बार बार पूछते हैं हम क्या करें क्या करें, ये तो कर लो। यही पहला और अंत का अभ्यास है। यही अभ्यास चाहिए कि मैं कौन और मुझे किसको याद करना है, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहां जैसा एकांत घर में धंधा दौरी में तो मिल ना सके, यहां तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है, ये प्रैक्टिस यहां करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहां तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, समझते होंगे ये बात तो ठीक है। देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न बना किससे? ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया। क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी ना रावण राज्य में हो
ना राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहां तक हमारी वे भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब आप आए हैं, कहते हैं हम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। आत्मा समझने से। अब आत्मा देखते नहीं, सामने भी आत्मा नहीं देखते तो संबंध दिखाई पड़ते हैं। इससे मेरा ये संबंध है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। ये जो अधिकार जमाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो किस से? संबंध से, आत्मा से नहीं। आत्मा तो हर एक इंडिविजुअल है, आइए पाठ बजाने। पर जैसे ही संबंध समृद्धि में आता है तो क्या होता है? अधिकार जमाने लगते हैं। इसके साथ मेरा ये संबंध है, इसके साथ मेरा, फिर खींचातानी शुरू होती है। तो आत्मा का अभ्यास खत्म, खींचातानी शुरू, दैवी गुण खत्म, विकार शुरू, विक्रम शुरू। तो आधार क्या बना? आत्मा ना समझना है ना, तो क्या करो? आत्मा समझो। कई बार बहुत बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है, अपना क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं। अरे आत्मा समझो ना, अपने अभ्यास करना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाता है। यही याद रखना, यही पहला पार्ट है, ये आखिरी पार्ट है। और इसी में कच्चे है, जिसकी वजह से अवस्था ऊपर नीचे है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, ये करे ये करे ये करे, पर ये नहीं सोचते पहले आत्मा तो समझ ले। जो हम हैं उसका अभ्यास करें। अब इतने सारे जन्मों में, 63 जन्मों में जो हम नहीं थे वो समझने लगे, तो जिसके कारण विकार हावी हो गए। और वो हावी होते होते आज देखो कैसी हालत हो गई है। तो आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्टी नहीं, प्रेरणा आदि की बात ही नहीं कि कोई बाबा ऊपर से बैठे कोई प्रेरणा देंगे किसी को। जैसे टीचर बैठ समझाते वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। जैसे क्लास होती है, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, तभी तो समझ में आती पढ़ाई। ऐसे तो किताबें खुली हैं, पढ़ लो, नहीं समझ सकते जब तक टीचर ना समझाए। तो यहाँ पे ऑल माइटी अथॉरिटी स्वयं टीचर बनकर हमको समझाते, तब हमें ये बात समझ में आती। तो जैसे टीचर बैठ समझाते वैसे बाप बच्चों को समझाते। ये विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है, ये अभ्यास करना पड़ता है कि मैं कौन और सामने वाला कौन। तो जब अभ्यास हो जाता है तो ये जो दृष्टि है, ये वृत्ति है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ये आत्मा का अभ्यास ना होने की वजह से ये चंचल रहती है, फिर बाप का कहना नहीं मान पाते हैं, देवभान में आ जाते हैं। तो समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। धंधा दौरी भल करो, किसी बाबा ने ये तो नहीं कहा कि धंधा दौरी छोड़ के यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं कहा है। वो भल करो, परंतु ये भी याद रखो कि याद की यात्रा भी जरूरी करनी है। और याद की यात्रा का आधार भी यही है कि अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा को याद करना। यही तो है पहला स्टेप। और उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, ये भरने पड़ते हैं। अभी अपने को दैवी गुणों से सजाना पड़ता है।
क्योंकि पुराने संस्कार भी मर्ज हो जाते हैं बीच बीच में। तो दैवी गुणों की धारणा कम होती है तो पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं, और उनके हावी होने के कारण दैवी गुण रहते नहीं है। तो ये अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वे भी जानते होंगे, ये किसको भी पता ही नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते, वे खुद ही समझाते। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूं कि मैं ऐसे आता हूं। किसके तन में आता हूं, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह मुर्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, ये और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब ही तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो। कैसे किसको लिखत में समझाना है, ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती है, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर ही नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण और इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहां तो ऐसी बात ही नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानवंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती। फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। माना ऐसा कोई खर्चा भी नहीं यहां पर, ऐसी कोई बात भी नहीं यहां पर। फिर भी मेरे द्वारा मेरे को पहचानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पवित्र भी रहते हैं। फिर भी माया तेरे द्वारा हार खवंती। कल्प कल्प ऐसे होते हैं, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते ही नहीं, और शास्त्रों में लिख दिया वाम मार्ग में गए। कब गए यह नहीं समझते हैं। तो ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। तो यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, होगी ना उनको, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वे नशा रहता है। घर जाते हैं तो वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं, ये भी देखो। भल याद सतावे चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो,
आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला उनकी एवज में बाप सुख देते हैं। तो वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। याद बढ़ाओ ना, बाकी बातों में क्यों जाते हो? कोई ये कहता, कोई वो कहता, तुम याद बढ़ा दो। क्या कहेगा कोई? तुम्हारी याद के बल से सबको सहयोग मिलेगा ना। याद कम होती है तो माया हावी हो जाती है, याद बढ़ेगी तो माया क्या करेगी? तो याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है वापिस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो। यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहां से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में तो मित्र संबंध याद आते हैं। लड़ाई के मैदान में होते हैं तो मित्र संबंधी याद आते हैं। अब वापस समझाते हैं सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो। ये अपने को देश समझते, सामने वाले को भी देश समझते, खुद को ऐसे संबंधों में देखते, तो आत्मा का पाठ तो उड़ ही जाता है। इसलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है अपने को आत्मा समझने की और आत्मा देखने की। बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जो अपने साथ मेहनत करते हैं ना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुणों के आने का आधार भी यही है कि अपने को आत्मा समझना है। नहीं बार उल्टा उल्टा चल देते हैं ना। इसीलिए अपने को आत्मा समझेंगे तो दैवी गुणों की धारणा भी सहज होगी। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को तो जानते ही नहीं, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी गलानी की है, देवताओं की भी गलानी की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। बच्चों पर हाथ उठाना बड़ा ऐसे होता ना, वो बच्चा तो कमजोर है तो उस पे हाथ उठाना सहज लगता है, तो बाबा कहते ये कर्म कभी नहीं करना। बाप समझाते थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वे भी भाई है, आत्मा भाई। भले शरीर से अभी छोटा है पर आत्मा भाई है, उनमें भी आत्मा है।
आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा देखो, इतना अभ्यास चाहिए। नहीं तो बच्चा थोड़ी चंचलता करे बस थप्पड़ मार देते हैं, कुछ भी होता है थप्पड़ मार देते हैं। खुद को गुस्सा आ रहा होगा, कुछ होगा तो बच्चे कोई थप्पड़ मार देंगे, उसको हल्का सा भी आवाज में देखें थप्पड़ मार देते। कितना सहज लगता है ना। तो बाबा कहते हैं अरे कौन है वो भी तो आत्मा है, ये बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। संबंध से क्यों देखते हो कि मेरा बच्चा है? संबंध तो देखना ही नहीं है ना, सारे संबंध तो भूलने हैं और आत्मा आत्मा का संबंध याद रखना है, तभी तो अभ्यास पक्का होगा। ये तुम्हारा छोटा भाई है, आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बात है नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। क्या ये शिक्षाएं हैं? ये शिक्षा दी जाती है कि हमें विक्रम करने से बचना है। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की, दिखाते हैं। फिर आजकल नया बात निकली है कि श्री कृष्ण अपने लिए नहीं, अपने ग्वार बालों के लिए। तो जहां श्री कृष्ण होगा वहां तो संपन्नता है ना, तो चाहे उसके ग्वाल बाल जितने भी सखा बंधु हैं वो भी संपन्न है, तभी तो उसके संग है, तभी तो 16 कला संपूर्ण है ना। तो जो भी उसके साथ होगा उस समय वो संपन्न है, उसे कोई कमी नहीं है। लेकिन तो इसीलिए शिक्षाएं बनाई हैं, ऐसा कहानियां बैठ बनाई हैं, उसका अर्थ अलग है। और वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। अब आप ये सुलटी महिमा कर रहे हो तो वो कहेंगे लो ये तो मानते ही नहीं है। आप सही मायने में उनकी महिमा कर रहे हो कि वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, सब कुछ है उनमें, और जो भी उनके साथ हैं वो भी संपन्न है। वो उतरे इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने संगम पर उनके साथ रहकर श्रेष्ठ कर्म किए, उस आत्मा के साथ रहकर। इसीलिए वो श्री कृष्ण के साथ उतरे हैं, से वो संपन्न है। परंतु ये गलानी की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, तो इसीलिए सबकी बुद्धि वैसे ही चलती है। देखो बुद्धि से तो प्रधान तो है नहीं, पर बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी ही सच है, इसीलिए वो सच बताते हैं तो सबको मतलब स्वीकार ही नहीं होता वो सच। सबको वो कहानियां सही लगती हैं, पर उस कहानी का जब अर्थ समझाया जाता है तो स्वीकार ही नहीं होता, क्योंकि बुद्धि वैसी नहीं है ना। अब बाप ही सच है, बाकी हम सबकी बुद्धि तो तमो प्रधान होगी। इसीलिए वो कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, कि वो सहज भी लगती हैं, ऐसा 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 हुआ, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारी तरह के मनुष्य के जीवन की जैसी लगती है, तो ऐसा लगता है ऐसे ही हुआ होगा। उस तरह की सोच आ ही नहीं पाती कि जब वो हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तभी तो स्वर्ग है वो। अगर वहां पर भी दुख है तो उसे स्वर्ग कैसे कह सकते हैं? कोई भी एक दुखी है तो वो स्वर्ग नहीं है। इसीलिए कहा स्वर्ग में एक भी दुखी नहीं है, और यहां नरक में एक भी सुखी नहीं है, इसीलिए नरक है। तो डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है, लेकिन ये सच ऑलमाइटी अथॉरिटी बता सकता है, क्योंकि वो सदा सच है, सदैव सच है, और हम सबकी बुद्धि इस समय तमो प्रधान है। तो वो सच आकर हमें सच सुनाता है, तब हमें समझ में आता है कि कहा क्या जा रहा है। ओके, तो बाप आकर सत्व प्रधान बनाते हैं, पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, है ना, वो भी इसी सब्जेक्ट के द्वारा। अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विक्रम बन जाएंगे, इसीलिए छुई मुई का दृष्टांत है।
अब ये जितनी कहानी है ये सब शिक्षा देने के लिए। छुई मुई का पौधा देखा है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, छोड़ दो। इसीलिए ये विकारों का स्पर्श अगर आया तो मुरझा जाएंगे, और बाप के संग रहेंगे तो खिले रहेंगे। तो देह अभिमान जैसे ही आएगा विक्रम बन जाएंगे। इसीलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। जैसे ही भूले तो गलती होगी होगी। कई बार कहते नहीं हम तो बाबा को याद कर, बस बैठे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। याद करते तो याद रहता कि मैं कौन हूं, फिर भी कर्म नहीं होते। पूरा जनवरी मास तपस्या की तो विक्रम नहीं होने चाहिए। क्यों होते? ये सब बैठ गए टाइम पास कर रहे हैं, तपस्या नहीं की है। तपस्या की हो तो स्मृति में बार बार आए, विक्रम नहीं करने हैं। और तपस्या क्या है? अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। यही पहली और आखिरी मंजिल ही है। यही तो अभ्यास होगा, और कैसे होगा? बाबा ने कितना अभ्यास किया, और बाकी सब बातों में थोड़ा गए बाबा, इसी अभ्यास में लगे रहे। तो जितने भी बाकी सब बातों में चले जाते हैं वो अपनी बुद्धि हटाए। बहुत सिंपल सा पुरुषार्थ है, यही है। और यही डिफिकल्ट है, क्योंकि बार बार देह अभिमान आएगा। तो भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। और गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को डर लगे, ताकि वो विक्रम करने से बच सके। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से उड़े हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। बहुत समय की आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए बार बार दृष्टि शरीर की तरफ चली जाती है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास करना है, पक्का अभ्यास करना है। इसके लिए आपको संबंधों को स्मृति से निकालना पड़ेगा, तब जाके अभ्यास होता है। अपने को आत्मा समझेंगे, जैसे बाबा ने अभ्यास किया, सबके नाम के आगे लगाए, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आत्मा माना बिंदी, शरीर को चलाने वाली। और ये शरीर, ये जो ढांचा है मिट्टी का है, पुतला है ना। अभ्यास की जरूरत है, तब जाके संबंध स्मृति से भूल जाते हैं। और जैसे ही संबंध भूलते हैं तो फिर उसके बाद रियल में जिसके साथ हमारा संबंध है उसकी याद आने लगती है। वरना उसको तो याद ही तभी करते जब कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है तो उसको याद करते हैं। अगर ठीक चलता है तो देदारियों को याद करते हैं, ये करना है वो करना है वो करना है, उनके पिछाड़ी लगे रहते हैं।
और जैसे ही कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती है, फिर भगवान की तरफ भागते हैं। और ये पाठ तो आज ही हमको पक्का करना है ना, कल थोड़ा पक्का करना है, सतयुग में थोड़ा पक्का करना है, ये तो संगम के थोड़े समय में पक्का करना है। और संगम का भी थोड़ा समय हमारा कितना है ये तो किसी को नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि समय कम है, क्योंकि हर एक के पास अपने में कितना समय है ये किसी को नहीं पता। कि मेरा शरीर कब छूटेगा ये किसी को नहीं पता। सब विनाश के इंतजार में लगे पड़े हैं। तो विनाश अगर होलसेल में होगा तो तुम उस शरीर में होंगे नहीं होंगे तुम्हें कैसे पता। अविनाश तो होना ही है, तो वो तो होलसेल में हो जाएगा, पर तुम देखो कि तुम्हारे इस शरीर का विनाश ना हो जाए, इससे पहले प्रैक्टिस करना। क्योंकि विनाश तो हरेक का होना ही है ना शरीर का, तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आत्मा भाई भाई, हम भाई से बात करते अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। ऐसी अवस्था बनानी है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करना है। कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करना है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। आज का वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त हो। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त हो। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले सेवाधारी। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी दो विशेषताएं? नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण कर देंगे तो फिर निमित्त और निर्माण भाव अगर ये धारण हो गए तो फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। हर एक आत्मा चाहती मैं सूर्यवंशी में जाऊं, माना मैं सत्युग में आऊं, मैं बाबा के साथ उतरूं, मैं बाबा के साथ रहूं, मैं बाबा के साथ ही जाऊं। तो फिर बाबा के संग संग रहना भी पड़ता है। संगम की इन घड़ियों में जो भगवान कहे वो करना भी होता है, क्योंकि ये घड़ियां कितनी हैं कितनी नहीं पता नहीं। इसलिए जो हैं उसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। तो विदेही बनने का अभ्यास करें, वो भी सेकंड में, तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।